1911 में रोमन स्टेशन से एक ट्रेन रवाना हुई। उसका नाम था जनाटी ट्रेन। इस ट्रेन को एक सुरंग पार करके दूसरे स्टेशन जाना था, लेकिन वो ट्रेन जैसे ही उस सुरंग में घुसती है तो वहाँ पर गायब हो जाती है। छानबीन करने पर सुरंग के बाहर दो यात्री दिखते हैं जो उस ट्रेन के ही यात्री थे। जब उन दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जैसे ही ट्रेन सुरंग में घुसी तो सुरंग में रहस्यमय तरीके से धुआं निकलना शुरू हो गया। धुएं को देखकर हम दोनों ट्रेन से कूद गए। ये कहा जाता है कि वो ट्रेन 71 साल पीछे भूतकाल में चली गई थी। बहुत छानबीन करने पर यह माना गया 1840 में कि मेक्सिको के एक अस्पताल में 104 लोगों को भर्ती कराया गया था। वो लोग कहाँ से आए थे और कौन थे उसकी कोई जानकारी नहीं थी। वो सभी लोग पागल हो चुके थे। उसके बाद ये मान लिया गया कि वो सभी लोग इस ट्रेन के ही यात्री थे और वो सभी लोग भूतकाल में चले गए थे। इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। इस वीडियो में आप इतिहास की ऐसी ही घटनाओं के बारे में सुनोगे जो वाकई आपको हैरान कर देगी। 1937 में चीन और जापान के बीच युद्ध चल रहा था। उस वक्त नानजिंग चाइना में 3000 सैनिक तैनात किए गए थे जो चीन के सैनिक थे। उन 3000 सैनिकों को ली फूसान नाम का एक ऑफिसर लीड कर रहा था। 11 दिसंबर 1937 को उस ऑफिसर्स को ये पता चलता है कि वो 3000 सैनिकों से संपर्क नहीं कर पा रहा है। उसके बाद बहुत छानबीन की गई, लेकिन उन 3000 सैनिकों का कोई पता नहीं चल पाया। जांच में ये भी पता चला कि जहां सैनिकों को तैनात किया गया था उनका खाना और कपड़ा वहीं पर पड़े थे। जापानीज आर्मी ने भी कोई हमला नहीं किया था। हैरानी की बात है, बिना किसी घटना के आखिर वो 3000 सैनिक कहाँ चले गए? आज भी ये बहुत बड़ी मिस्ट्रीज बनी हुई है। नंबर 3, यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो आज की तारीख में सज़ा के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा फांसी दी जाती है, लेकिन इतिहास में ऐसी बहुत सी सज़ाएं थी जो बहुत ही दर्दनाक होती थी। ऐसी ही एक सज़ा 1563 में महिलाओं को दी जाती थी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में ये सज़ा बहुत आम थी। इस सज़ा को स्कॉट ब्रिडल पनिशमेंट कहा जाता था। इस पनिशमेंट में चेहरे के बराबर का एक लोहे का मास्क बनाया जाता था। उस मास्क में एक छोटा सा क्लिप लगा होता था जो महिला के मुंह में रहता। उस क्लिप की वजह से महिला को भयानक दर्द होता था और उसको सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। जितना बड़ा महिला का अपराध होता था उतना ही ज़्यादा दिन इस मास्क को पहने रखना पड़ता था। नंबर 4, स्वीडन की रानी मारिया एलेनोरा अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। जब उसके पति की मृत्यु हुई तो उसने अपने पति के दिल को निकलवा लिया और अपने पति के दिल को एक सोने के बक्से में रखवा दिया। वो रानी जब भी सोने जाती थी तो अपने पति के दिल को अपने पास रखती थी और उसे देखकर शौक मनाती थी। यही नहीं, उसने अपने बेटे को अपने साथ सोने के लिए कहती थी ताकि वो अपने पति की कमी महसूस ना करे। नंबर 5, थॉमस एडिसन। वो अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात वो एक संस्कृत का श्लोक पढ़ते पढ़ते सो गए थे। उस रात मुझे सपना आया और उस श्लोक का अर्थ मुझे पता चला, जिसे मुझे आविष्कार करने में बहुत मदद मिली थी। दोस्तों, वो श्लोक प्राचीन ग्रंथ अगस्त्य संहिता का है। इस ग्रंथ की रचना महर्षि अगस्त्य ऋषि ने की थी, जो एक वैद्य ऋषि भी थे। उनकी संहिता में बहुत ही आश्चर्यजनक विद्युत ऊर्जा पैदा करने वाले सूत्र और सिद्धांत मिलते हैं। इसे पता चलता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ कितने साइंटिफिक थे। हमें अपने ग्रंथ जरूर पढ़ने चाहिए। नंबर 6, 2002 में यूएस मिलिट्री अफगानिस्तान में ऑपरेशन चला रही थी। तभी अचानक मिलिट्री को पता चलता है कि एक आर्मी टीम गायब हो गई है। उस टीम को खोजने के लिए आर्मी की दूसरी टीम जाती है। थोड़ी देर बाद वो दूसरी टीम कांधार के एक पहाड़ी इलाके में पहुंचती है। उस पहाड़ियों में एक गुफा थी। मिलिट्री जब उस गुफा के पास पहुंचती है तो उस गुफा के अंदर से एक 15 फुट का आदमी निकलता है जिसने जानवरों की खाल पहन रखी थी। उसके चेहरे पर बड़े बड़े बाल थे। उसके हाथ में एक भाला जैसी चीज थी। उसके हाथों में 6 से ज़्यादा अंगुलियां थी। वो व्यक्ति गुफा से निकलते ही
सैनिकों पर हमला कर देता है। इस हमले में एक सैनिक घायल हो जाता है। उसके बाद यूएस मिलिट्री के सैनिकों ने उस व्यक्ति पर गोलियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसके बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। किसी को पता ना चले इसलिए वो सैनिक उस व्यक्ति को बांध कर अपने कैंप ले गई। यूएस मिलिट्री ने इस खबर को दबा दिया। किसी को नहीं बताया कि उस व्यक्ति के लाश का उन लोगों ने क्या किया था। नंबर 6, 2008 में शोधकर्ता पत्थरों को तोड़कर उसको तराश रहे थे। उसी समय शोधकर्ताओं को एक अंगूठी के आकार की घड़ी मिलती है। उस घड़ी पर लिखा था कि उस घड़ी को स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। उस घड़ी में 10:06 हो रहा था। अब हैरानी की बात यह है कि इस तरह की घड़ियाँ 1770 में पीटर हेरलिन ने बनाई थी। तो फिर ये घड़ी 400 साल पहले पत्थर में कैसे पहुंच गई? और इतना ही नहीं, 400 साल पहले तो स्विट्जरलैंड नाम का कोई देश था ही नहीं। तो फिर ये घड़ी स्विट्जरलैंड में कैसे बन गई? ये सब सवाल आज भी रहस्य बने हुए हैं। नंबर 7, इतिहास का सबसे खतरनाक भूकंप 3800 साल पहले चिली में आया था, जिसकी तीव्रता 9.5 मैग्नीट्यूड थी। ये भूकंप कितना खतरनाक था इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि चिली से 5000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड में इस झटकों से सुनामी आ गई थी। नंबर 8, आज से 600 साल पहले यानी कि 15वीं शताब्दी में वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा गया था। ये किताब 240 पेजेस की है। इस किताब में पेड़ पौधे और इंसानों के चित्र बने हुए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस किताब में ऐसे भी पेड़ पौधों के चित्र हैं जो इस धरती के किसी भी पेड़ पौधों से मेल नहीं खाते। इस किताब को कौन सी भाषा में लिखा गया है ये आज तक कोई भी नहीं जानता और ना ही इस किताब को आज तक समझा जा सका है। नंबर 9, 19वीं सेंचुरी में एडवर्ड नाम के एक व्यक्ति का जन्म हुआ। एडवर्ड इंग्लैंड के रहने वाले थे और इसके 2 चेहरे थे। कहते हैं कि एडवर्ड के सिर के पीछे वाला चेहरा एक लड़की का था, जिसकी आंखें तो थी लेकिन वो देख नहीं सकती थी, और उसका मुंह भी था लेकिन कुछ भी खा नहीं सकती थी। लेकिन जब एडवर्ड खुश होते थे तो उसका दूसरा चेहरा नाराज हो जाता था, और जब एडवर्ड रोते थे तो उसका दूसरा चेहरा हंसता था। एडवर्ड ने अपने दूसरे चेहरे से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। बहुत लोग इसको सिर्फ एक कहानी मानते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सच है या झूठ? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। नंबर 10, 1952 में लंदन में एक खतरनाक स्मोक छा गई थी। स्मोक इतनी खतरनाक थी कि लोगों को अपने पैर भी नज़र नहीं आ रहे थे। उस समय लंदन में कोयले का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता था। यह स्मोक करीब 4 दिन तक रही थी, जिसमें तकरीबन 4000 लोग मारे गए थे और 1 लाख से ज़्यादा लोग बीमार हो गए थे। नंबर 11, पहले ज़माने में तस्वीर खिंचाना बहुत महंगा होता था और बहुत ज़्यादा समय लगता था। उसमें विक्टोरियन इंग्लैंड में लोग मरे हुए रिश्तेदारों के साथ फ़ोटो लेते थे। उनका मरा हुआ रिश्तेदार जिंदा लगे इसीलिए आंखों पर पेंट भी कर देते थे। उस समय मरे हुए व्यक्ति के साथ इस तरह फ़ोटो लेना एक कॉमन बात थी। नंबर 12, 1978 में ऑस्ट्रेलिया का कैसना 182 विमान गायब हो गया था। विमान के पायलट फ्रेडरिक से जब आखिरी बार बात की गई तो फ्रेडरिक ने बताया कि उसके विमान के ऊपर एक अजीब चीज़ घूम रही है। उन्होंने ये भी बताया कि वो एक अकेली चीज़ नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके विमान के आसपास घूम रही है। उसके बाद उस विमान के पायलट से वापस बात नहीं हुई। जब जांच की गई तो ये पता चला कि बाहरी दुनिया से कोई वस्तु आई थी जिसके संकेत अंतरिक्ष से मिले थे। आज भी ये घटना मिस्ट्री बनी हुई है। किसी को नहीं पता कि वो विमान कहाँ गया। इस वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।